नमस्कार सभी को। आप सभी को जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी समाप्त हो रही है, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का आप लोग तैयारी कर रहे थे और आपके मन में एक ही सवाल आ रहा था, सर बिहार डीएलएड का एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगी, एग्जाम डेट कब घोषित किया जाएगा। इस चीज को लेकर आप लोग परेशान थे, तो फाइनली एग्जाम डेट आपका घोषित कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम आपकी कब होने वाली है, एग्जाम डेट कब आने वाली है और रिजल्ट आपका कब आएगा, एडमिशन कब से शुरू होगा और एडमिशन आपका कब समाप्त होगा। फिर जाकर के बातचीत करेंगे तो सत्र आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका एडमिशन वगैरह हो करके आपका कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट हो जाएगी। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है ना इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, वो भी आपको ऑथेंटिक के साथ अगर बातचीत किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पेपर का क्लिप है, इसमें आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर वे में लिखा हुआ है डीएलएड एंट्रेंस मई के पहले सप्ताह में, यानी कि डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है वो मई के पहले सप्ताह में एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब बातचीत करते हैं और सब इसका डिटेल्स हम लोग जानकारी देखते हैं। तो इसको जो है हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2026 का आयोजन अप्रैल अंतिम या मई के पहले सप्ताह में होगी। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि जो आपका जो है ना एग्जाम डेट जो आ पाएगा वो जो है ना अप्रैल के लास्ट अप्रैल या फिर मई के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और बातचीत किया जाएगा कहता है इसके लिए प्रक्रिया जारी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि डीएलएड का सत्र जुलाई में शुरू कर लिया जाएगा और यानी कि नया सत्र जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे एक अनुमान लग रही है कि आपका एग्जाम जो है ना पूरा का पूरा मई में कंप्लीट हो जाएगा, जून में एडमिशन हो जाएगा और जुलाई में नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा। डीएलएड को लेकर राज्य में स्टूडेंट में क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बार भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,08,000 यानी कितना अगर बातचीत किया जाएगा, ये जो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है और ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। कैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लियर में कह रहा है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 3,08,560 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंपल में ये बात समझ में आ रही है कि अभी तक में यानी कि अब की बार 3,08,000 ही स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। इससे पहली बार जो 4.5 लाख के भरा था और उससे पहली बार 6 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। यानी कि सिंपल में कहा जाए तो अब की बार बहुत कम स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, क्योंकि फॉर्म डेट जो है बहुत पहले ही आ चुका था, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भर पाया था फॉर्म। तो इसलिए अगर बातचीत की जाए अब की बार कंपटीशन कम होने वाला है, कम कट ऑफ जाने वाला, यानी कम नंबर पे आपको सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। यानी कि सिंपल वे में कहा जाए तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सरकारी कॉलेज आसानी से आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी तक थी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा तिथि अप्रैल में जारी की जाएगी, यानी कि परीक्षा तिथि यानी कि एग्जाम डेट जो है आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। सिंपल वे में कहा जाए तो 15 से 20 अप्रैल के आसपास जारी कर दिया जाएगा। और बातचीत किया जाए मेधा सूची व नामांकन जून से, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आता है वो आपका जून में जो है ना मेगा सूची जारी किया जाएगा और नामांकन भी आपका जून से स्टार्ट हो जाएगा। राज्य भर के 3 से 6 डीएलएड कॉलेज में 30,800 सीट पर एडमिशन होगा, 30,800 सीट है। और बाकी डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय मेगा सूची व नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप आदि की प्रक्रिया जून मध्य से होगी। जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि जून के लास्ट तक एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। आनंद किशोर ने बताया कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान, 50% कला वाणिज्य के लिए जो आरक्षित है। उर्दू विषय के लिए 10% सीट आरक्षित रहती है, वैसे अभ्यर्थी के लिए जो जिसका इंटर में भी उर्दू है। बातचीत किया जाए 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देंगे, 120 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, ये तो आपको मालूम होगा ही होगा। यहाँ पे अगर बातचीत किया जाएगा तो एक चीज आप जान लीजिएगा, जो स्टूडेंट 12th नहीं किए, पॉलिटेक्निक किए या फिर आईटीआई किया, वो जो है ना उसका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर में लिखा वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वो डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। मतलब सिंपल वे में अगर कहा जाए ना तो फाइनल यही निकल के आता है कि आपका एग्जाम डेट जो है ना लास्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। मतलब 20 से 25 अप्रैल इसी के आसपास जो है ना आपका एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा। और उसके 10 दिन बाद यानी एग्जाम डेट जो है ना लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में एग्जाम डेट जारी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जो है ना एग्जाम डेट जारी होने के बाद 10 दिन आता है। फिर एडमिट कार्ड आने के बाद जो है ना फिर 10 दिन के बाद आपके एग्जाम होती है। तो अगर बातचीत करें फिर एग्जाम डेट वगैरह सब जो है ना ये अप्रैल में आपका आ जाएगा और 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका जो एग्जाम होने वाली, यानी कि पूरा मई, क्योंकि एग्जाम जो है लगभग 1 मंथ चलती है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट रहता है, कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होती है। तो आप लोग का एग्जाम तो होगा एक ही दिन, बट बहुत सारे स्टूडेंट होने के कारण जो 1 महीना तक एग्जाम चलती है।
तो 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होने वाली है। और रिजल्ट की बात की जाए 15 जून से पहले जो है आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। और एडमिशन की बात की जाए 15 जून से जो है आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और बातचीत किया जाएगा तो न्यू सेशन जो है आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन में जो है फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट कई सारे जारी किया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है अगर बातचीत किया जाएगा तो 15 जून से लेकर के मेरे ख्याल से 10 से 12 जुलाई के बीच में आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। तो इस बात को याद कर लीजिएगा। ये जो है ना अगर कहा जाए तो सिंपल वे में अब आपके पास ओनली 1 मंथ का टाइम बचा है। अगर आप चाहोगे तो इस 1 मंथ में अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके रिजल्ट ले सकते हो, सरकारी कॉलेज ले सकते हो। क्योंकि बातचीत किया जाएगा मैं अभी तक में कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं और कई सारे स्टूडेंट को रिजल्ट दिलवा चुका हूं। तो मुझे मालूम है क्योंकि विगत 5 वर्षों से मैं बिहार रेल का तैयारी करवाता हूं, यानी कि तैयारी नहीं इस क्षेत्र में हूं। और बातचीत किया जाएगा तो एक एक चीज का अनुभव है, इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अगर इस 1 मंथ में आप बेहतर तैयारी कर लीजिएगा, इस 1 मंथ में अगर आप जी जान लगे आप अपने ऊपर मेहनत कर लीजिएगा तो आराम से सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगी। कोई इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता, 9th 10th का सिलेबस होता है, आप पहले से पढ़े होते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत जो है ना बीबीआई क्वेश्चन वगैरह सब आपको देखना होता है। तो उसके लिए इसी यूट्यूब चैनल पे जो है ना हम एक प्रैक्टिस सेट का सेशन लेकर आ रहे हैं, एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको डेली जीके का जो है ना चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा। जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले ओवरऑल जो है ना हम लोग उस चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से अगर बातचीत किया जाएगा तो साइंस का भी, हाँ जी, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं खुद जो है ना साइंस आपको पढ़ाऊंगा और साइंस का भी जो है ना सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज आपको साइंस करवाया जाएगा। जब जीके और साइंस का चैप्टर वाइज हो जाएगा फिर रीजनिंग का करवाएंगे, फिर मैथ का करवाएंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे हम करवाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। मतलब सिंपल सी बात अगर कहा जाए 100 बात का एक बात, अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और जो भी वीडियो आएगी सीरीज के तहत जो भी वीडियो आएगी आप डेली देख लेते हो, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका रिजल्ट यहीं से हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ 1-2 बुक बोलेंगे, 1-2 प्रैक्टिस सेट बोलेंगे, अगर वो आप वो कर लेते हो आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके और सभी तैयारी में लग सके। अपने सभी दोस्तों को सभी ग्रुपों में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।